सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। वाना में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी गई। एक दहशतगर्द हलाक और 5 जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुसलसल 3 रोज तक गाड़ी की निगरानी की गई। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों पर फ़िज़ाई हुदूद की पाबंदी में तोसी कर दी। भारतीय रजिस्टर्ड या भारतीय ऑपरेटेड तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद 24 अगस्त 2026 तक बंद रहेगी। ईरान पर अमरीकी हमलों का दायरा वसी। जनूबी सूबों हरमज़गान, सिस्तान, बलोचिस्तान, बूशहर, खुज़िस्तान और मगरबी ईरान पर बमबारी। अहवाज, बंदर अब्बास, कशम और यज़द समेत मुत्तादिद शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों में जजीरा लार्क का मैरी टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग सेंटर तबाह हो गया। ईरान शहर में हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा। बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन पर हमला। हरमज़गान के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। मुत्तादिद पुल, टनल्स, कम्युनिकेशन टावर्स भी तबाह। हरमज़गान में 3 शहरी शहीद और 8 जख्मी हो गए। 6 रोज के दौरान अमरीकी हमलों में शहादतें 38 तक जा पहुंची। ईरान और अमेरिका की जंग में पानी के प्लांट्स भी निशाना। ईरान के जजीरा जासिक में अमेरिकी हमले से डीसैलिनेशन प्लांट तबाह। 20 देहातों की 10,000 आबादी को पानी की फराहमी बंद हो गई। जासिक के गवर्नर का टैंकर्स के जरिए पानी फराहमी शुरू करने का ऐलान। कुवैती हुकाम का ईरान पर पानी के प्लांट पर हमले का इल्ज़ाम। हुकाम के मुताबिक ईरानी हमले में डीसैलिनेशन प्लांट को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान का शाम में अमरीकी फौज के ऑपरेशन कमांड सेंटर और उर्दुन में अमरीकी अड्डे पर तबाहकुन हमलों का दावा। मिसाइल बारी में रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और जंगी तैयारे तबाह। कुवैत और कतर में भी अमरीकी फ़िज़ाइया के अड्डों को निशाना बनाया गया। ओमान में अमरीकी फौज के रडार और हेलीकॉप्टर्स को नुकसान। बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स के डिपो को निशाना बनाया। मसनूई जहानत के मरकज़ को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स से तबाह कर दिया गया। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने तफसीलात जारी कर दी। आबनाए हुर्मस में ईरान की नाकाबंदी जारी। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर एक जहाज को रोक लिया। बारूदी रास्ते से गुजरते हुए 2 तेल बरदार जहाज धमाके से फट गए। ईरान बूशहर में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब बहरिया के मुताबिक MQ-9 ड्रोन को जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए रोक कर तबाह कर दिया गया। ईरानी फौज ने शुमाली बहरे हिंद में अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक वार्निंग को नज़रअंदाज करने पर क्रूज मिसाइल से अमरीकी जहाज को निशाना बनाया गया, जिसके बाद अमरीकी जहाज ईरानी बहरिया के यूनिट की रेंज से पीछे हटने पर मजबूर हो गया। पासदारान इनकलाब ने हुर्मस में टैंकर को ड्रोन्स से निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान का सऊदी अरब में वाक़ अमरीकी फौजी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का सीनियर अमरीकी ओहदेदार से मुताल्लिक दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दावे की तस्दीक हो जाए तो ये 4 माह के दौरान सऊदी अरब पर ईरान का पहला बराह रास्त हमला होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान के हुक्म पर कच्छ मंकी के रेवेन्यू और एराजी के मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील। चेयरमैन वज़ीर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होंगे। कमिश्नर सिब्बी, डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत और DG माइंस एंड मिनरल्स भी हिस्सा। इलाके के 3 नुमाइंदे भी कमेटी में शामिल। बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक कमेटी 15 रोज़ के अंदर रिपोर्ट और सिफारिशात पेश करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी किरायों में इजाफा कर दिया। मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का भी किरायों में 10% इजाफे का ऐलान। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर शहरी हुकूमत पर फट पड़े। जमात इस्लामी ने यौमिया बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन की मुखालफत कर दी। हाफिज नईमुल रहमान ने हुकूमती फैसला आवाम की जेब पर डाका डालने के मुतरादिफ करार दे दिया। सवाल उठाया, हुकूमत पेट्रोल पर आयद 120 रुपये टैक्स से ख़त्म क्यों नहीं करती। हुकूमत पर नाकामियों का बोझ आवाम पर डालने का इल्ज़ाम। लाहौर में मां और 3 बच्चों की मौत के केस में पेशरफ्त।
पुलिस ने बच्चों के वालिद नासिर का बयान कलम बंद कर लिया। शौहर के मुताबिक खातून 3 साल से जहनी मरीजा थी, 6 माह कबल अद्वियात लेना छोड़ दी थी। पड़ोसी का बयान भी मंजर आम पर आ गया। और फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल कल न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन आमने सामने होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। वाना में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी गई। 1 दहशतगर्द हलाक और 5 जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुसलसल 3 रोज तक गाड़ी की निगरानी की गई। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों पर फ़िज़ाई हुदूद की पाबंदी में तोसी कर दी। भारतीय रजिस्टर्ड या भारतीय ऑपरेटेड तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद 24 अगस्त 2026 तक बंद रहेगी। ईरान पर अमरीकी हमलों का दायरा वसी। जनूबी सूबों हरमज़गान, सिस्तान, बलोचिस्तान, बूशहर, खोजिस्तान और मगरबी ईरान पर बमबारी। ahवाज, बंदर अब्बास, कशम और यज़द समेत मुत्तादिद शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों में जजीरा लार्क का मैरी टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग सेंटर तबाह हो गया। ईरान शहर में हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा। बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन पर हमला। हरमज़गान के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। मुत्तादिद पुल, टनल्स, कम्युनिकेशन टावर्स भी तबाह। हरमज़गान में 3 शहरी शहीद और 8 जख्मी हो गए। 6 रोज के दौरान अमरीकी हमलों में शहादतें 38 तक जा पहुंची। ईरान और अमेरिका की जंग में पानी के प्लांट्स भी निशाना। ईरान के जजीरा जासिक में अमेरिकी हमले से डीसैलिनेशन प्लांट तबाह। 20 देहातों की 10,000 आबादी को पानी की फराहमी बंद हो गई। जासिक के गवर्नर का टैंकर्स के जरिए पानी फराहमी शुरू करने का ऐलान। कुवैती हुकाम का ईरान पर पानी के प्लांट पर हमले का इल्ज़ाम। हुकाम के मुताबिक ईरानी हमले में डीसैलिनेशन प्लांट को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान का शाम में अमरीकी फौज के ऑपरेशन कमांड सेंटर और उर्दुन में अमरीकी अड्डे पर तबाहकुन हमलों का दावा। मिसाइल बारी में रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और जंगी तैयारे तबाह। कुवैत और कतर में भी अमरीकी फ़िज़ाइया के अड्डों को निशाना बनाया गया। ओमान में अमरीकी फ़ौज के रडार और हेलीकॉप्टर्स को नुकसान। बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स के डिपो को निशाना बनाया। मसनूई जहानत के मरकज़ को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स से तबाह कर दिया गया। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने तफसीलात जारी कर दी। आबना हुर्मस में ईरान की नाकाबंदी जारी। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर एक जहाज को रोक लिया। बारूदी रास्ते से गुजरते हुए 2 तेल बरदार जहाज धमाके से फट गए। ईरान बूशहर में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब बहरिया के मुताबिक MQ-9 ड्रोन को जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए रोक कर तबाह कर दिया गया। ईरानी फौज ने शुमाली बहरे हिंद में अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक वार्निंग को नजरअंदाज करने पर क्रूज मिसाइल से अमरीकी जहाज को निशाना बनाया गया, जिसके बाद अमरीकी जहाज ईरानी बहरिया के यूनिट की रेंज से पीछे हटने पर मजबूर हो गया। पासदारान इनकलाब ने हुर्मस में टैंकर को ड्रोन्स से निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान का सऊदी अरब में वाक़ अमरीकी फौजी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का सीनियर अमरीकी ओहदेदार से मुताल्लिक दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दावे की तस्दीक हो जाए तो ये 4 माह के दौरान सऊदी अरब पर ईरान का पहला बराह रास्त हमला होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान के हुक्म पर कच्छ मंकी के रेवेन्यू और एराजी के मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील। चेयरमैन वजीर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होंगे। कमिश्नर सिब्बी, डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत और DG माइंस एंड मिनरल्स भी हिस्सा। इलाके के 3 नुमाइंदे भी कमेटी में शामिल। बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक कमेटी 15 रोज के अंदर रिपोर्ट और सिफारिशात पेश करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी किरायों में इजाफा कर दिया। मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का भी किरायों में 10% इजाफे का ऐलान। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर शहरी हुकूमत पर फट पड़े।
जमात इस्लामी ने यौमिया बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन की मुखालफत कर दी। हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमती फैसला आवाम की जेब पर डाका डालने के मुतरादिफ करार दे दिया। सवाल उठाया, हुकूमत पेट्रोल पर आयद 120 रुपये टैक्स से ख़त्म क्यों नहीं करती? हुकूमत पर नाकामियों का बोझ आवाम पर डालने का इल्ज़ाम। लाहौर में मां और 3 बच्चों की मौत के केस में पेशरफ्त। पुलिस ने बच्चों के वालिद नासिर का बयान कलमबंद कर लिया। शौहर के मुताबिक खातून 3 साल से जहनी मरीजा थी, 6 माह कबल अद्वियात लेना छोड़ दी थी। पड़ोसी का बयान भी मंजर आम पर आ गया। और फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल कल न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन आमने सामने होंगे।